नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। राज्य के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, जिसमें उन्होंने वित्तीय सहायता देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना शामिल है। इन पहलों में स्वयं सहायता समूहों को समर्थन, कौशल विकास और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है, जिससे महिलाएं परिवार और राज्य के विकास में सक्रिय योगदान से दे सके। सुनिए महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आजादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के, हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें। और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। राज्य के इस वर्गीय विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने वित्तीय सहायता देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना शामिल है। जब से मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जिम्मेवारी दी है, तो मैंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नहीं तो गरीब व्यक्ति को तो भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, कोई और नौकरी लग जाते थे, लिस्टों में नौकरी लगती थी और कहां से आ जाते थे पता नहीं चलता था। परंतु आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। आज माँ बाप को कहीं भी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमारी बेटी मेहनत करेगी, हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों
देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पहली बार किया देश की आजादी के बाद। और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी और इसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर 50% से ज्यादा पंचायतों के अंदर, जिला परिषद के अंदर या ब्लॉक समिति के अंदर हमने उसका प्रावधान किया हुआ है और इसी के चलते आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक जो प्रगतिशील राज्य है उसके अंदर होती है। इसका श्रेय हमारी बहनों को जाता है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रदेश में 151 वीटा बिक्री केंद्र उनका संचालन भी महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि महिलाएं सशक्त और मजबूत हो सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय भाइयों और बहनों, सरसाजीविका मेला शिल्पकारों और खरीदारों का एक मंच पर लाने के साथ साथ देश की आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सबको अपने शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना चाहिए। जो हमारे शिल्पकार जो अपने हाथ से कोई भी सामान बनाते हैं हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए और उन द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लगातार इस बात की बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहिए और लोकल फॉर वोकल ये उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ये प्राथमिकता हमें देने की आज आवश्यकता है। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद इसी प्रकार से कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।